बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 22nd लेक्चर होगा क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का। इसमें हम डिस्कस करेंगे द टाइम डायलेशन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टाइम डायलेशन क्या होता है? ये लॉरेंट्ज़ियन ट्रांसफॉर्मेशंस के तहत ये कंसेप्ट लिया गया है टाइम डायलेशन का, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है तमाम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में। सो यहाँ पे क्या है, लॉरेंट्ज़ियन ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई क्लॉक है और वो किसी एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पड़ा हुआ है जो स्पीड वेलोसिटी v के साथ किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की निस्बत मूव कर रहा है, तो वो क्लॉक जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पड़ा होगा वो स्लोली टिक कर रहा होगा। उसमें जो टाइम की मेजरमेंट है वो स्लो हो जाएगी। क्लियर बात? तो ये कंसेप्ट है टाइम डायलेशन का। इसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकते हैं। क्या है ये? क्लॉक्स इन के डैश रन स्लो विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी क्लॉक्स इन के। एक क्लॉक इस के फ्रेम में पड़ा हुआ है जो रेस्ट पे है, और दूसरा इस के डैश फ्रेम में है जो कि मूविंग फ्रेम है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है विद रेस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये इसका कंसेप्ट है। टाइम डायलेशन होती क्या है और ये कैसे वर्क करती है अंडर द कंसेप्ट ऑफ लॉरेंट्ज़ियन ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हमने देखना है। उसके लिए हमें कुछ टर्म्स जो है वो यूज करनी पड़ेंगी। उनमें एक है प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम क्या होता है? प्रॉपर टाइम ये है कि अगर ये कोई पोजीशन है, यहाँ पे एक इवेंट जो है वो एक वक्त में होता है और फिर कुछ गैप के बाद दूसरा इवेंट भी इसी पोजीशन पे जो है वो होता है, तो इन दो इवेंट्स के दरमियान का जो टाइम होगा, याद रखना है ये पोजीशन फिक्स रहनी है, सेम पोजीशन। वो जो टाइम होगा इन दो इवेंट्स के दरमियान का जो टाइम गैप है, ठीक है, उसको कहेंगे ये क्या है? प्रॉपर टाइम होगा। उसको कहेंगे ये T2 माइनस T1 कह दें या T0 कह दें, इसको मार्क करेंगे ये प्रॉपर टाइम है। कंडीशन क्या है? पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए इवेंट्स की। अब अगर पोजीशन चेंज हो जाए, फर्ज करें एक इवेंट यहाँ पे होता है, दूसरा इवेंट यहाँ इस लाइन में कहीं किसी पॉइंट पे हो जाता है, तो इसका टाइम एक को हम T1 मार्क करेंगे, दूसरे को T2 मार्क करेंगे, तो क्या T2 माइनस T1 अब भी हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर टाइम है? नहीं, अब नहीं कहेंगे। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। दो इवेंट्स दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो है वो हो रहे हैं। अगर एक ही पॉइंट पे हो रहे होते तो फिर हम उसको कह सकते थे कि ये प्रॉपर टाइम है। टाइम डायलेशन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम के मार्क कर रहे हैं और दूसरे को हम के डैश मार्क कर रहे हैं। फर्ज करें ये हमारे पास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट इधर इस एक्सिस पे लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट हम दूसरे एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जी मार्क किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको कह देते हैं ये के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका एक्स डैश कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पे लेंगे और जी डैश कोऑर्डिनेट इस एक्सिस वर्टिकल एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, अब इस ये जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं, इसका एक क्लॉक है जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जिसको हम फ्रैंक नाम दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें दो ऑब्जर्वर्स हैं और हर ऑब्जर्वर का अपना अपना क्लॉक है। ठीक है, ये इस मैरी ऑब्जर्वर का है और ये दूसरा क्लॉक जो है वो मेलिंडा ऑब्जर्वर, जो दूसरा ऑब्जर्वर है के डैश फ्रेम में, ये उसका क्लॉक है। क्लियर है बात? अब क्या है कि के डैश जो है वो स्पीड v वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलावा। क्लियर है बात? अब इसने क्या करना है, ये जो ऑब्जर्वर है फ्रैंक, इसके हाथ में
ये एक स्पार्कलर है। अब ये इसको लेट करेगा एक टाइम पे, ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, उसको बुझाएगा या उसको एक्सटिंग्विश करेगा। अब जब ये लेट करता है तो ये मैरी जो है बिल्कुल इसके वर्टिकल पॉइंट पे है, ठीक है, और जब ये इसको एक्सटिंग्विश करता है तो मेलिंडा इसके वर्टिकल पॉइंट पे आ जाती है। क्लियर बात। अब जब ये लेट कर रहा है उसको तो मैरी ने अपने क्लॉक से टाइम नोट किया है, और जब ये इसको एक्सटिंग्विश कर रहा है तो मेलिंडा ने अपने क्लॉक से टाइम नोट किया है। अब इसका टाइम और इसका टाइम, इसको अगर हम T1 डैश कह दें, ड्यू टू दिस प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, फॉर दिस दिस पर्टिकुलर फ्रेम K डैश, और इसके टाइम को हम T2 डैश कह दें, ठीक है ना। तो फर्क क्या होगा, T2 डैश माइनस T1 डैश जो होगा, वो जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर्स जो हैं वो टाइम नोट करेंगे इस लेट होने का और एक्सटिंग्विश होने का। ये जो टाइम होगा, ये टाइम स्पैन जो होगा वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक T2 डैश माइनस T1 डैश हो जाएगा। क्लियर है बात। जबकि ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है फ्रैंक, इसने वही टाइम लेट होने का और एक्सटिंग्विश होने का जो टाइम स्पैन मेजर किया है, जो गैप है इन दो दो इवेंट्स में, वो क्या होगा, वो क्योंकि ये के फ्रेम में है और ये अपनी पोजीशन भी नहीं चेंज कर रहा, ठीक है, स्टेशनरी है, फ्रेम भी स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर भी रुका हुआ है उसमें, तो इसने क्या किया हुआ है, वो जो टाइम मेजर करेगा ये हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और इसका ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये भी नहीं चेंज होगा, ये x1 रहेगा, यहाँ पे x1 है। क्लियर बात। तो अब हमने देखना है कि ये कैसे हम बाय यूजिंग द लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशंस हम किस तरह से ये जो है वो टाइम डायलेशन को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब क्या है, ये T2 डैश माइनस T1 डैश ये वो टाइम है जो K डैश फ्रेम के ऑब्जर्वर्स ने नोट किया है। अब प्रीवियसली हम ये पढ़ चुके हैं कि टाइम जो है वो रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है, और जैसे जैसे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में ये वेलोसिटी v इन्वॉल्व होती है, वैसे वैसे इस इक्वेशन के तहत ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये टी डैश की टी में या टी की टी डैश में की जा सकती है। क्लियर है बात। तो इसके मुताबिक अब फिर हमने क्या करना है, टी डैश जो है वो T2 माइनस T1 डैश के बराबर आ जाएगा, और ये जो T है ये क्या हो जाएगा, ये वो टाइम है जो लेट होने और एक्सटिंग्विश होने के दरमियान में है स्पार्कलर के, तो वो T2 माइनस T1 लेंगे, ये K फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर का नोट किया गया टाइम है, माइनस बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम कहेंगे v ओवर सी स्क्वायर इंटू x2 माइनस x1। याद रखना है ये x2 माइनस x1 जो है ये जीरो है, क्यों, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो x2 माइनस x1 जब जीरो हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन है अंडर दीज दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन ये एक नई शेप लेगी, और वो इक्वेशन इस तरह से हम t डैश इक्वल्स t नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हैं। अब ये 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट को हम गैमा कह सकते हैं। गैमा क्या है, लॉरेंट्जियन फैक्टर है, और लॉरेंट्जियन फैक्टर जो है वो जब v नॉन जीरो होगा तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो टाइम है t डैश वो क्या हो गया है, वो डायलेट हो गया है, दैट हैज बिकम डायलेटेड। क्लियर है बात। या आप कह दें कि टी नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, टी डैश ओवर गैमा, टी नॉट विल बी इक्वल टू टी डैश ओवर गैमा। तो इस तरह से ये टी डैश को हम कहेंगे दिस हैज बिकम टू बी डायलेटेड, टी डैश इज ग्रेटर देन टी नॉट। क्लियर है बात। तो यहाँ पे टाइम डायलेट हो गया है, और
यहाँ पे हमने देखा कि जो के फ्रेम में एक ऑब्जर्वर है जिसको हम फ्रैंक कह रहे हैं, उसके लिए 1 क्लॉक चाहिए था, और जो के डैश में 2 ऑब्जर्वर्स थे उनके लिए हर एक के लिए 1 क्लॉक चाहिए था। तो वो हमने मार्क कर दिया। दैट्स ऑल।